एक बार ब्रह्मलोके तुते वसंती, उन्हें ब्रह्मलोक ही मिलेगा, उनकी यात्रा कोई रोक नहीं पाएगा। धरती उनके लिए एक तीर्थ बन जाएगी। चारों वेदों का पाठ करने का, कथा सुनने का, कथा सुनाने का इतना बड़ा महत्व है। बस भगवान कृपा कर दे कि मैं जल्दी भगवत कृपा से 4 वेद और आपको सुना डालूं। बाहर की तो स्थितियां कुछ गंभीर सी हो गई हैं। 20 आदमी से ज्यादा परमिशन तो दिल्ली में नहीं है। अभी दिल्ली में कथा थी 11 से 19, तो श्रीमद देवी भागवत की कथा थी, लेकिन वहां 20 आदमी से ज्यादा परमिशन नहीं है। तो कार्यक्रम पोस्टपोन। आगरा में हमारे आदर्श प्रभु श्री राम 9 दिन का कार्यक्रम, लेकिन वहां भी ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों से ज्यादा परमिशन नहीं है। जब तक तारीख आ गई तब तक वहां भी 20 ही न रह जाए, तो वहां का भी प्रोग्राम पोस्टपोन। अब तो वृंदावन से ही सुनिए, और वृंदावन से सुना जाएगा तो जरूर 4 वेद और संपूर्ण उपनिषद पूरे हो जाएंगे। हर नई कथा कहने का सौभाग्य तो यहीं से प्राप्त हुआ। भुसुंडी रामायण आ रही है, हल्ला बोल होगी, हल्ला बोल आ रही है 11 तारीख से 19 तारीख तक। इस कथा को पूरा सुनना, चाहे देश में हो, परदेश में हो, कहीं भी हो। भुसुंडी रामायण, यह रामायण पूरी सुनना, आनंद होगा। श्रोता बन करके सुनना, और बन जाए तो जजमान बन करके सुनना। जजमान, आज मैंने आरंभ में बोला है, कितनी कथाएं व्यासपीठ से हुई और आपको बहुत कथाओं का जजमान बनने को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो भगवान कृपा करे, जब इतने ग्रंथों का मौका मिला तो भुसुंडी रामायण क्यों छूट जाए, फिर वह भी सौभाग्य प्राप्त हो जाए। आपने पूछा है शंकर भगवान को रात का रखा हुआ दूध चढ़ा सकते हैं क्या? चढ़ा सकते हैं, यदि उसको गर्म नहीं किया है तो। कच्चा दूध उसको आपने बर्फ वगैरह में रख दिया है, उसको स्नान में भगवान को ले सकते हैं, और भगवान को भोग में भी ले सकते हैं। आप पूछ रहे हैं रामेश्वरम की कथा, 100% है रामेश्वरम की कथा, वो पोस्टपोन नहीं है। वह कार्यक्रम, तीर्थ की कथा तो कोई भी पोस्टपोन नहीं है। भगवान की बड़ी कृपा है कि तीर्थों में जोर नहीं है, इन शहरों में जोर ज्यादा है। हम 2000 आदमी 1000 आदमी उधर अयोध्या में बुला लें, कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। वहां तीर्थ में दिक्कत नहीं हो रही है, और लेकिन इधर उधर शहरों में तो बड़ी दिक्कत है, परेशानी है। कम से कम अपने हजार लोग तो रामेश्वरम में भी होंगे, इतने तो हो ही जाएंगे कम से कम। पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं। एक मैसेज में लिखा है, हमें डर नहीं कोरोना कितना भी आए, क्योंकि हमारी चिंता हमारे ठाकुर जी पर छोड़ दिया है, बाकी सब सावधानी बरतें हैं। सबको एक साथ राधे राधे। भुसुंडी रामायण सुनिए जरूर। ये जगह इतनी पावन हो गई है, यहां से कथा कहने में आनंद भी बहुत आता है। अभी मैं 2 महीने से घूम ही रहा था सब बाहर। यहां से चाहे सो तो अनाउंसमेंट कर दो, बिल्कुल यहां से सब अनाउंसमेंट अपना सा लगता है कि हम अपनों में अपनी जैसी बात करते हैं। बाहर से किया गया अनाउंसमेंट सब पराया सा लगता है। ऐसा लगता है किसी का दबाव है क्या, किसी का साम्राज्य ऊपर चल रहा है क्या। यहां सब कुछ ऐसा लगता है बिल्कुल ये सब गौ माता का है, उसके लिए ही सब कुछ, उसके लिए सब कुछ समर्पित। बाहर जाना तो पड़ेगा ही। मुझे तो पूरे भारत भ्रमण में मैं तो निकल ही चुका था, लेकिन वो नहीं संभव हो पाया है।
फिर देखो आगे जब जो जैसा होता है। सुमन अग्रवाल आपने लिखा है, महाराज जी बेटा पैदल दतिया तक दर्शन करने जाता है। हाँ, वो मैंने 22 मनोतियों में पढ़ा है, पैदल यात्रा का भी पढ़ा है। आज ही तो मैं बोल रहा था आपको, पैदल यात्रा का पढ़ा है, उसमें छत्र का पढ़ा है, ध्वजा का पढ़ा है, उसमें नारियल घंटा ये सब मनोतियों में ही आते। और मैं आगे के लिए बढ़ा रहा हूं इस बात को। जो वेदों का पाठ करते हैं, हरि लोक के लिए जाते हैं और कहा गीता नाम सहस्रम तु स्तवराजो यनुस्मृति गजेन्द्र मोक्षणम चैव कृष्णास्ति वल्लभम। क्या हुआ मामा, चालू हो गया? तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भी कार्यक्रम चालू है, ठीक है। जहां देखो वहां सब ठीक है, हमें ही तो देख रहे हो, सब अपने ही चैनल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां आपका मन करे वहां देखिए। गीता नाम सहस्रम तु स्तवराजो यनुस्मृति गजेन्द्र मोक्षणम चैव कृष्णासीते वल्लभम। इस गजेन्द्र मोक्ष का नाम कई बार आ गया। ऐसा लग रहा है कि धरती का सबसे ही तगड़ा वरदान है क्या। कल भी मैं गजेन्द्र मोक्ष के लिए बोल रहा, आज भी गजेन्द्र मोक्षणम चैव। भगवान कृष्ण के सानिध्य में गजेन्द्र मोक्ष का पाठ करने की बहुत बड़ी महिमा है। गीता नाम सहस्रम स्तु, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 1000 गीता जी के पाठ कर लिए हो, साक्षात उसे गोविंद की सिद्धि मिल जाएगी, कृष्ण की भगवत कृपा मिल जाएगी। 1000 पाठ जिसने श्रीमद् भगवत गीता के किए, इसमें लिखा है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। वो अपनी वाणी से जिह्वा से जो कह देगा वह पूरा हो जाएगा। लेकिन इस ग्रंथ में लिखा है, द्वारका की धरती पर गीता जी के 1000 पाठ जिसने कर लिए हैं, 1000 पाठ। अब हम तो नहीं मानेंगे, हम तो करके छोड़ेंगे। 1000 पाठ श्रीमद् भगवत गीता के 1000 लिखा है ना। गीता नाम सहस्रम तु, 1000 पाठ श्रीमद् भगवत गीता के जिसने किए, गजेन्द्र मोक्षणम चैव, और 1000 पाठ जिसने गजेन्द्र मोक्ष के कर लिए, चैव कृष्णास्ति वल्लभाम, उसको भगवान कृष्ण का आसरा मिल जाता है, उसको भगवान श्री कृष्ण के चरण मिल जाते हैं। इसमें वर्णन है कि ठाकुर श्री कृष्ण उस भक्त को कभी अपने आप से दूर नहीं जाने देता, उसको अपनी शरण दे देता है। अब तो मंगलवाणी में ये और लंबे समय के लिए अब तो गजेन्द्र मोक्ष चलेगा, अब तो छूटेगा ही नहीं कैसे भी। जब तक 1000 ना हो तब कैसे छूट जाएगा? तब तक 1000 पाठ गजेन्द्र मोक्ष और 1000 पाठ श्रीमद् भगवत गीता, कृष्ण आस्ति वल्लभ, भगवान श्री कृष्ण उसको अपना सहारा दे देते हैं, अपनी चरण सेवा दे देते हैं, उनको अपनी सानिध्यता दे देते हैं। बोली हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। फुलका फार तो नाम तो सोच के रखा गया। श्रीमद्भागवतम यस्तु पठेत कृष्ण सन्निधौ कुलकोटि सतैर्युक्त क्रीडते योग भी सदा। ये ध्यान से सुन लो। तीर्थ यात्रा महिमा में लिखा हुआ है कि जिनके यहाँ पर, जिनके द्वारा श्रीमद् भगवत गीता का मूल पाठ हुआ है, कुलकोटि सतैर्युक्तम, उनकी 1 करोड़ कुल परंपरा धन धन हो जाती है। भागवत जी के मूल पाठ की इतनी बड़ी महिमा है, महाभारत के मूल पाठ की इतनी बड़ी महिमा है। श्रीमद् देवी भागवत के, अभी सब नाम बताऊंगा, इसमें लिखा है श्रीमद् देवी भागवत के मूल पाठ की इतनी बड़ी महिमा है, शिव महापुराण के मूल पाठ की इतनी बड़ी महिमा है, और रामायण के मूल पाठ की इतनी बड़ी महिमा है। इसमें इनके मूल पाठ का जिक्र किया गया, और भगवान की कृपा से यह सौभाग्य हमें मिल रहा है।
शिव महापुराण का नंबर आ गया श्री रामेश्वरम धाम में। महादेव के भक्तों के लिए धरती की संजीवनी है। श्रीमद्भागवतम यस्तु पठते कृष्ण सन्निधौ कुलकोटि सतयुक्त क्रीडते योग विस्तदा। करोड़ पीढ़ियों को आनंद मिलता है भागवत जी का मूल पाठ जिनके द्वारा हुआ है। और आप में ऐसे बहुत बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं जिनको कई बार भागवत जी के मूल पाठ का जजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, चाहे गया जी में मिला हो, चाहे वृंदावन में, चाहे पुष्कर में या और तीर्थ में। और जिसने अपने जीवन में 12 भागवत जी के मूल पाठ कर लिए फिर तो बात ही क्या है। देवी भागवत 9 कर ली हूं, शिव महापुराण 11 कर लिए हूं, रामायण के 9 पाठ कर लिए हूं पूरे। बहुत बड़े पुण्य की बात है। यह पठेद रामचरितम वर्णन है। बहा तुलसी, तुम तो धन्य धन्य कृत हो गए। इसमें लिखा यह पठेद रामचरितम। रामायण बाद में तुलसी ने लिखी, उसका नाम ग्रंथ में पहले आ गया। या पठेद रामचरितम भारतम व्यास भाषितम। भारतम नाम महाभारत का है। लोगों ने कैसी विडंबना, कैसी चर्चा की कि महाभारत का पाठ मत करना, लेकिन स्कंद पुराण के प्रवास खंड में वर्णन है कि जिनके द्वारा महाभारत का पाठ हुआ है, जिनके द्वारा रामचरितमानस का पाठ हुआ है, क्या लिखा, पुराणानी, जिनके द्वारा 18 पुराण सुने गए, मही पालो प्राक्तो मुक्तिम न संशया। जन्म लेंगे राजा बनकर और मरते समय, मृत्यु के समय कष्ट नहीं होगा, उनकी मुक्ति हो जाएगी। 18 पुराणों की इतनी बड़ी महिमा है। और ये भगवान की कृपा से आप भक्तों को पुण्य फल प्राप्त हो गया। में बहुत भक्त ऐसे हैं जिनको 18 पुराण कराने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, मौका प्राप्त हो गया, कथा सुनने का फल प्राप्त हो गया। आप में कुछ भक्त ऐसे बैठे हैं क्या जिन्होंने व्यासपीठ से 18 पुराण सुन लिए हों और एक भी न छूटा हो? कोई है ऐसे? 18 कोई नहीं छूटा। तुम में से भी एक आध कोई 18 नहीं सुने? नहीं, तुमने भी नहीं सुने, मोहन ने सुने, 18 नहीं। बीच में गए हो तुम। ये मामा ने सुने हैं काफी, जगत मामा है। इसमें बहुत बड़ी महिमा है। भगवान व्यास की आंख में आंसू आ गए ये बात लिखते हुए। वो बोलते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में महाभारत, रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, गजेंद्र मोक्ष के सहित पुराणों की कथा सुन ली, महीपाल प्राप्त हो, धरती पर राजा बनकर के जिएगा और मृत्यु के तत्पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त होगा, इसमें बिल्कुल संशय नहीं। यह तो अचानक भगवान की कृपा से, ईश्वर की क्या प्रेरणा हुई, ये सौभाग्य मिल गया। इस ग्रंथ में लिखा है कि जो जो ये बात कही गई है, ये इस मृत्यु लोक में अति दुर्लभ है। 18 पुराणों की कथा बहुत ज्यादा दुर्लभ है। ये तो भगवान कृपा कर दे। इसमें 7 श्लोक लिखे हैं इसके व्याख्यान में, पुराणों की कथा में। आज मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूं ये पढ़कर, सुन करके। एक ही जगह से पुराण, उपपुराण, औपपुराण, गीता भी हो गई, इसमें गीता का नाम है। अब एक गजेंद्र मोक्ष रह गया, वो भी करना है। पाठ तो रोज हो ही रहा है, लेकिन इसको व्यासपीठ से सुनाना है, क्योंकि इसमें इसकी महिमा लिखी है। रामचरित तो हो ही गया है व्यासपीठ से। गीता नाम, गीता जी भी व्यासपीठ से हो गई। महाभारत भी हो गया। पठेद रामचरितम, रामचरित हो गया। भारतम, महाभारत हो गया। व्यास भाषितम, जिसको व्यास ने लिखा है। ऐसे पुराणानी
पुराण भी हो गए तो महीपाल प्राप्तो मुक्तिम न संशय। वह व्यक्ति अंत में मोक्ष को ही प्राप्त होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और फिर वो तीर्थ से हुआ है तो इसलिए इसकी और ज्यादा महिमा है। क्या इस समय टीवी पर जुड़े हुए लोग, यूट्यूब पर जुड़े हुए लोग, आप में भी क्या ऐसे भक्त लोग हैं क्या जिन्होंने 18 पुराण, उपपुराणों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 18 जिन्होंने पुराण सुन लिए हों? तो अपने आप को बहुत बहुत कृतकृत समझना, धन्य समझना। ये संपत्ति से नहीं, ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। आनंद हो गया। द्वादशी वासरे प्राप्य एवं कुर्वन्ते ये नरा गीताध्यै सदसहस्रम पाण्यम यक्षत केशव। द्वादशी के दिन एकादशी पड़ गई हो और उस दिन यदि किसी ने गीता जी का पाठ किया है तो एक पाठ तत्काल 1000 के बराबर होता है। किसी ने पूछा कोई व्यक्ति 1000 पाठ गीता जी के ना कर पाए फिर? तो जवाब दे दिया, द्वादशी वासरे प्राप्त एवं कुर्वन्ति ये नरा। एकादशी में जिस दिन द्वादशी चल करके आ गई हो, यदि उस दिन श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण एक पाठ कर लिया गया है तो एक पाठ तत्काल 1000 पाठ के बराबर हो जाता है। याद रखना, ये बात लिख लेना है। 11 के दिन गीता जी का पाठ जरूर करना। और जिस दिन एकादशी दूसरे दिन की पड़ती है उस दिन वह एकादशी 100% द्वादशी में ही होती है। और वही एकादशी क्या करें जो दूसरे दिन पड़ती है। तो यदि उस दिन गीता जी का पाठ किया है तो 1000 श्रीमद् भगवत गीता के पाठ के बराबर है। यदि किसी ने किया है तो पुण्यहम यक्षत केशवः। वह लोग भगवान के, कृष्ण के भवन की तरफ प्रस्थान करते हैं, उनकी जिंदगी जीने की यात्रा सफल हो जाती है। रेखा चौहान आपने लिखा, हमने भी सुने 18 पुराण की कथा। धन्यवाद। भाई कमलेश सिंगल, हमने भी सुने हैं, आपने लिखा। बहन अनीता अग्रवाल, आपने लिखा हमने भी 18 पुराण सुने हैं हैदराबाद से। ममता शर्मा, आपने लिखा हमने भी पूरे सुने हैं, कोई छोड़ा नहीं। राहुल राजोरा, आपने कहा हमने भी सुने हैं। विनीता बहन, आपने भी लिख दिया कि हमने भी सुने हैं। अंजू गोयल बहन, आपने भी लिखा है। हमारे श्रोताओं में ऐसी संख्या बहुत है जिन्होंने 18 पुराण पूरे, उप पुराण और औप पुराण भी सुने। बहुत नाम है इस। यह सब भगवान की कृपा से हो गया, परमात्मा की कृपा से हो गया, नहीं तो ये बिल्कुल संभव नहीं हो पाता। भुसुंडी रामायण की भी महिमा समझना। भुसुंडी रामायण में जितनी भी रामायण है वो सब समाहित है। हाँ, एक भुसुंडी सुन ली तो राम जी का चरित्र संपूर्ण, उसका फल संपूर्ण। मैं तो इसकी सहयोग राशि ज्यादा बोलने वाला था, लेकिन हिचकते हिचकते कम करके बोला, क्योंकि एक बार राम जी का जो चरित्र है इस ग्रंथ के माध्यम से इसका सौभाग्य सबकी झोली में हो। आगे किसी ग्रंथ में भुसुंडी की महिमा, रामायण की महिमा ऐसे ही निकलेगी जैसे अभी 18 पुराणों की महिमा बोली जा रही है व्यासपीठ से। पुराणानि महीपालः, इसमें पुराणों को लिया गया। प्राप्त हो मुक्ति में संशय, इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं है। जागरे कोटि गुणितम पुण्यम भवत भूमिपः बसताम द्वारका वासत्प्रत्यम लभते फलम। गोमती नीरपूतानां कृष्णवक्त्रावलोकिनां दर्शनपातकं तेषां याति वर्षशतार्जितम्।
देखो 100 वर्ष तक पूजा पाठ करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वर्णन है कि समुद्र में मिली हुई गोमती का दर्शन करने से वह फल प्राप्त होता है। गोमती माँ के दर्शन की बड़ी महिमा है। गोमती में गोमती चक्र मिलता है, जो सालराम भगवान के पास रखकर जिसकी पूजा होती है, उसकी महिमा का वर्णन है। तीर्थों में आप जाते हैं तो तीर्थों में जाकर आज तक कभी किसी को घाटा नहीं हुआ। देखो हमारे पहलवान लोग कितनी जोर जोर से लगे हैं काम करने में, आनंद आ रहा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। एक मैसेज में लिखा है, हम द्वारका गए थे आपके साथ, तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक मनौती मांगी थी, वह पूरी हो गई है। बेटा 10th क्लास में था तब, और वो 14 लाख में से 2000वीं रैंक लेके आया, IIT में हुआ। हाँ वो तो ऐसे ही है द्वारकाधीश। मांगो 20 आचार्य जी, मांगो 20 जो दे दे 30, वह हमारा द्वारकाधीश। ऐसा ही द्वारकाधीश। लिखा है, धन्यास्ते मानुषे लोके गोमत्योददिवारिणा तर्पयन्ति पितृदेवान् गत्वा द्वारवतीं कलौ। धन्यास्ते मानुषे लोके, धन्य है वे लोग जो द्वारावती जाकर गोमती सागर संगम के जल से पितरों को एक अंजलि दे देते हैं। लिखा है कि मनुष्य लोक में वो लोग धन्य हो जाते हैं। कभी भी द्वारका जाएं, बद्रीनाथ जाएं, गया जी जाएं और नैमिषारण्य जाएं तो पूर्वजों के नाम से एक अंजलि जल देने का विधान है। कहा वह लोग धन्य धन्य हो जाते हैं और उनके पुरखे तृप्त हो जाते हैं। एक नारायण बलि और होती है, जब कोई अकाल मृत्यु से किसी या किसी आत्महत्या से या किसी की इस प्रकार से मौत होती है, तो नारायण बलि श्री प्रयाग में दी जाती है। गया जी में चलो है विधान, लेकिन इसका विधान प्रयाग में भी है। श्री प्रयाग में नारायण बलि की जाती है, जिससे उन्हें बड़ी शांति मिलती है। आइए कुछ तीर्थों का वर्णन और किया। गंगा द्वारे प्रयागे च गंगायां कुरुजांगले प्रवासे शुक्ल तीर्थे च श्रीस्थले पुष्करे पिवा। इन तीर्थों में जाइए गंगा द्वारे। गंगा द्वार जानते हैं किसका नाम है? गंगा द्वार हरिद्वार। हरिद्वार का नाम गंगा द्वार है। विशेष तीर्थों में तीर्थ है गंगा द्वारे प्रयागे च। श्री गंगा द्वार यानी हरिद्वार, प्रयाग और कुरुजांगले। कुरुजांगले नाम है कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र का जिसकी बहुत बड़ी महिमाएं हैं। सतयुग काल में कुरुक्षेत्र, द्वापर में, त्रेता में और आज कलयुग में भी, चारों युगों में जिसकी महिमा घटी नहीं है, ऐसे कुरुक्षेत्र कुरुजांगल, कुरुक्षेत्र का नाम कुरुजांगल। प्रवासे सोमनाथ पुष्करे पिचा, पुष्कर तीर्थ। तो ये स्थान बड़े अद्भुत हैं। स्नानेन पिंडदानेन श्रीस्थले बद्रीनाथ, स्नानेन पिंडदानेन पितृणा तर्पणे कृते। बताया इन जगहों पर स्नान करने का, पिंडदान करने का बहुत बड़ा महात्म्य है। धन्या द्वारवती लोके बहते यत्र गोमती स्वयं दुतिष्ठते यत्र नित्यम रुक्मिणी वल्लभम। वर्णन है जो श्रद्धा से द्वारकापुरी जाते हैं उनको रुक्मिणी रमण किसी न किसी प्रकार से दर्शन देते हैं। इस मृत्यु लोक में द्वारावती यानी द्वारका अपने आप में धन्य है। वहां बहती हुई गोमती के द्वारा यह और पूरी कृतकृत हो गई है। तो वर्णन किया गया है जब बहुत पुण्य होते हैं तब लोग वहां पर गोमती के संगम पर पहुंचते हैं, स्नान करते हैं। वहां की महिमा, न स्नाता गोमती तीरे कलु पापे न मोहिता
भविष्यति कथम तेषाम पाप बंधस्य संशयम। लिखा है कि इसमें कोई संशय की बात नहीं है। कल में जो पाप मोहित हैं वह गोमती में स्नान नहीं करते, अतः उनको पाप बंधन से कभी छुटकारा नहीं मिलता। जो कोई श्री द्वारका जी में जाए, ये बात बहुत ध्यान से सुने, प्रयाग में जाएं, त्रिवेणी में दर्शन न किया, स्नान न करो तो कम से कम छींटे तो मार लो। प्रयाग में पहुंच करके और त्रिवेणी के छींटे देह पर नहीं लगे। श्री द्वारका जी में पहुंचकर जिन्होंने गोमती स्पर्श नहीं किया, तो भगवान वेदव्यास ने लिखा है कि ऐसे पापियों के पाप कभी कैसे मुक्त हो सकते हैं, वो पापों के बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है, वह पापों से छुटकारा कैसे प्राप्त हो सकता है। तीर्थ में जाएं तो वहां की नदियों की बड़ी महिमा है। द्वारका जैसे पवित्र स्थान पर जाएं तो एक बार गोमती स्थान का दर्शन जरूर कीजिएगा। पास ही में, ज्यादा दूर नहीं है, समुद्र में माता गोमती मिली हुई है। यह परसों से आप बराबर तीर्थों की महिमा सुन रहे हैं, उसमें गोमती की बड़ी महिमा है। उसमें निर्मिता स्वर्गनी श्रेणी कलौ कृष्णेन गोमती मनसः प्रीति जननी जंतु नाम निरतोत्तमम् न दृश्यम स्वर्ग सोपानम दृश्यते गोमती शमम सुगधम पापिनाम पुंसाम स्नान मात्रेण मोक्षदम। द्वारका की गोमती को बताया, ये तो स्वर्ग की सीढ़ी है भैया। इसके जल के छींटे पड़ते ही नरक में पड़े हुए पुरखे हैं वो मुक्त हो जाते हैं। गोमती की महिमा और माता फल्गु की महिमा दोनों की एक जैसी महिमा है। फल्गु गया जी में बह रही है और गोमती द्वारका जी में बह रही है। बताया जा रहा है कि इसके जल के छींटा लगाने से, अंजलि देने से नरक में पड़े हुए पुरखे मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इतनी बड़ी महिमाएं अप्रदर्शा पुरा लोके दैत्य दानव रक्षसाम शरण्या देवदादीनम पुरीम ताम को निषेवते त्यजते याम गलौ नैव कृष्णो देवकी नंदने कर्मणा मनसा वाचा ताम पुरी को निषेवते। जो देवकी नंदन भगवान कृष्ण की शरण में आया, कलयुग में मन वचन कर्म से कृष्ण के चरण जिसने पकड़ लिए हैं, भैया ये कलयुग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग से बचने का एकमात्र उपाय है, वह है भगवान श्री कृष्ण की आराधना। कृष्ण जहां जहां जिन जिन तीर्थों में बैठे हैं उन तीर्थों में जरूर जाइए। श्री ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण की जन्म भूमि है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। बैठो जी। मेरे मन बस गयो सांवरिया ओढ़ के कारी कावड़िया। ओहो मेरे मन बस गयो सांवरिया ओढ़ के कारी कावड़िया। मेरे मन बस गयो सांवरिया ओढ़ के कारी कावड़िया। ओढ़ के कारी कावड़िया ओढ़ के कारी कावड़िया। ओढ़ के कारी कावड़िया ओढ़ के कारी कावड़िया। मेरे मन बस गयो सांवरिया ओढ़ के कारी कावड़िया। मेरे मन बस गयो सांवरिया ओढ़ के कारी कावड़िया।
तेरे रही सावरिया छोड़ के कावड़िया मेरे मन बस गयो सावरिया छोड़ के कावड़िया 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 मेरे मन बस गया सावरिया छोड़ के कावड़िया मेरे मन बस गया सावरिया छोड़ के कावड़िया द्रौपदी तुमको तेरे रही रात तुम्हारी देख रही बढ़ाए जाए सावरिया छोड़ के कावड़िया सावरिया छोड़ के कावड़िया मेरे मन बस गयो सावरिया छोड़ के कावड़िया 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 बस गया सावरिया छोड़ के कावड़िया मेरे मन बस गया सावरिया छोड़ के कावड़िया मेरे मन बस गया सावरिया छोड़ के कावड़िया मेरे मन बस गया सावरिया छोड़ के बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री श्री राम। राधे जय जय श्री राधे भारत की धरती पर बड़ा आनंद है। जो आनंद हमें हमारे धर्म में नजर आता है भैया, जो आनंद है वो आनंद कहां मिलेगा, उधर भी नहीं है। देश को आशीर्वाद देते रहो, हिंदुत्व बढ़ता रहे, मठ मंदिर सुरक्षित रहे, हमारी संस्कृति सुरक्षित बनी रहे, इसके लिए भरकस प्रयास में रहो। और ये सब आपके हाथ में, आप चाहोगे तो ये बना रहेगा। आज सरयू माता मुस्कुरा रही है, आज अयोध्या आनंद में है क्योंकि वहां राम मंदिर बनने को जा रहा है। बोल बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। मार्कंडी जी कहने लगे कि शृणु राजन प्रवक्ष्यामि कथां पाप प्रणाशिनीं या श्रुत्तामुच्यते नूनम दुख संसार वंदना। कहा जो इस द्वारका चरित्र को महात्म्य को सुनेंगे, या श्रुत्तामुच्यते नूनम दुखम सार वंदनात्, उनके संपूर्ण दुख नष्टित हो जाएंगे। नीटू भैया क्या हो गया?
बोट अच्छी नहीं लगी? मैनपुरी से आए हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है? अच्छा, मैनपुरी में भी योगी के बहुत हैं बोट, उनमें से एक आप भी है, पता है मुझे, मेरे आयोजक रहे। किसी काम से जा रहे हैं, चले जाइए। आप सबसे आग्रह पूर्वक निवेदन है, बाहर भी भंडारा चल रहा है, अंदर भी भंडारा चल रहा है। सब लोगों को, आप वृंदावन में कहीं भी रुके हैं, प्रसाद आपको यहीं लेना होगा। भोजन लेके ही आप इधर उधर जाएंगे। आज मैं थोड़ा कथा जल्दी छोड़ूंगा, क्यों कुछ लोग, रोड का काम चालू हो रहा है, कुछ नाप तोल में मेरा इंतजार हो रहा है। मैसेज मैंने पढ़ ली है, तो मुझे 2:30 बजे तक आरती करा देनी है। हाँ, बज गया? अच्छा, मैं थोड़ा प्रसंग पूरा कर दूं। मत भूल कमल का फूल, मत भूल कमल का फूल। नमः पंकज नाभाय, कमल को पंकज कहते हैं ना। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने। कमल की तो बड़ी विशेषता है। हाँ, ब्रह्मा दुनिया को जन्म देता है और ब्रह्मा को कमल का फूल जन्म देता है, इसलिए मत भूल कमल का फूल। शृणु राजन प्रवक्ष्यामि कथां पाप प्रणाशिनी, याम स्वत्तामुच्यते नूनम दुख संसार वंदना। तीर्थों में भ्रमण करते हुए लोग जो भगवान का दर्शन, भगवान का भजन करते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, किसी भी प्रकार का संकट नहीं होता। आज बस इतना सा ही। रुद्राष्टक के साथ हम आरती की तरफ बढ़ते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निरीहं निराकारं मूलं धरेयं निराकार गणेशं गिरिजं पुराणं महाकालं गोपालं पुरागारे संसारे पारमतो तुषाराद संगाच गौरंगमेरं मनोबोधकोटि प्रभाश्री शरीरं स्मृति बोधकल्लोलिनी चोरगंगा लसत भाले भाले दुकंठे भुजंग चलत कोटलं रोषनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रभातीत सर्वामरं मूर्तिमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकटं प्रकल्पं परेशम् अखण्डम् अजं हाटकोटिप्रकाशं प्रियशूल निर्मूलनं शूलपाणि अजेहं भवानी पतिं भावगं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द चन्द्रो नमो हरि प्रसीदा प्रसीदा प्रभु नयावातुमानाद पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवार्या सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीदा प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं न पङ्गेव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सर्वतुभ्यं दुःखो गतात्मविमानं प्रभु
नमामीश शंभो नमामीश बीजाम निर्वाण रूपम एवं व्यापकं ब्रह्म रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदतु। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए आरती के लिए अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और भाव के साथ भगवान की आरती करे लेते हैं। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रादयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवाने सहितं नमामि त्वमेव वादा सुविदा त्वमेव त्वमेव वन्दो सदा त्वमेव वेदा गुणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जा पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहणा परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। शंकर जी कैसे लग रहे हैं? ये भी यूपी से आए हैं। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। राधा माधव सरकार की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। जगदम्बे माता की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जो ऊपर आ सकते हैं ऊपर आइए, नहीं नीचे से ही प्रणाम कर लीजिएगा। भोजन प्रसाद चल रहा है, आगे भी है इधर भी है। किसी भी प्रकार का आप सहयोग करते हैं, कार्यालय इधर है, सहयोग करके आप रसीद जरूर लीजिएगा। प्रसाद भी कार्य चल रहे हैं। भंडारे से लेकर के कौए कबूतर की सेवा से लेकर के और ऊपर तक गौ माता की सेवा तक, कहीं भी किसी भी प्रकार से आप जुड़ सकते हैं। आप जरूर जुड़ करके इन सेवा कार्यों को शक्ति प्रदानित करें। बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय हो। राधा माधव सरकार की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। जगदम्बे माता की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। भगवान ने ले आओ नीचे। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। भारत माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। बोलो अयोध्या धाम की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे। इश्क मन मंदिर में तुम्हारा धाम हो जाए, भोल तेरे दर का फूल के बच्चे परोसने को पहुंचे। जो गुलाम हो जाए, भोल तेरे दर का जो गुलाम हो जाए। सुहानी उसकी हर की शुभ हो शाम हो जाए, सुहानी उसकी हर की शुभ हो शाम हो जाए। भोल तेरे दर का जो गुलाम हो जाए, भोल तेरे दर का जो गुलाम हो जाए। धर्म यात्रा पक्का रात को 9 बजे तुलसी मंजरी YouTube चैनल पर जरूर सुने।
धनवान है जमाने में कोई गरीब है, धनवान है जमाने में कोई गरीब है, धनवान है जमाने में कोई गरीब है खुश नसीब चरणों के जो भी करीब है खुश नसीब चरणों के जो भी करीब है, जिसके मन मंदिर में तुम्हारा धाम हो जाए, जिसके मन मंदिर में तुम्हारा धाम हो जाए, भोल तेरे दर का जो गुलाम हो जाए, भोल तेरे दर का जो गुलाम हो जाए, सुहानी उसकी हर किस्म हो शाम हो जाए, सुहानी उसकी हर किस्म हो शाम हो जाए, भोल तेरे दर का जो गुलाम हो जाए, भोल तेरे दर का जो गुलाम हो जाए। आनंद ही आनंद है। जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। मिलूंगा सबको। बनाई आपने लाखों करोड़ की कीमत बनाई आपने लाखों करोड़ की, जिसने भी नाम तेरे सहारे पे छोड़ दी, जिसने भी नाम तेरे सहारे पे छोड़ दी, जिसने भी नाम तेरे सहारे पे छोड़ दी, काम हो उसका तुम्हारा नाम हो जाए, काम हो उसका तुम्हारा नाम हो जाए, भोल तेरे दर का जो गुलाम हो जाए, भोल तेरे दर का जो गुलाम हो जाए, सुहानी उसकी हर एक सुबह शाम हो जाए, ओहो हो जाए। संगत जी ले जाओ, संगत जी माइक ले जाओ भाई। जिसको सहारा दे दिया किस्मत बदल गई, जिसको सहारा दे दिया, चंद्रमा मन सो जात चक्षु हो सूर्यो जायत श्रोत्रावायु, बहती है गंगे धारा शंकर तेरी जटाओं में, बहती है गंगे धारा भोले तेरी
पवित्र है, इस ग्रंथ के माध्यम से इसका सौभाग्य सबकी झोली में हो। आगे किसी ग्रंथ में भुसुंडी की महिमा, रामायण की महिमा ऐसे ही निकलेगी जैसे अभी 18 पुराणों की महिमा बोली जा रही है व्यासपीठ से। पुराणानी महीपालः, इसमें पुराणों को लिया गया। प्राप्त हो मुक्ति में संशय, इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं है। जागरे कोटि गुणितम पुण्यम भवत भूमिपः बसताम द्वारका वासत्प्रत्यम लभते फलम। गोमती नीरपूतानाम कृष्ण वक्त्रावलोकिनाम दर्शन पातकम तेषाम याति वर्ष शतार्जितम। देखो 100 वर्ष तक पूजा पाठ करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वर्णन है कि समुद्र में मिली हुई गोमती का दर्शन करने से वह फल प्राप्त होता है। गोमती माँ के दर्शन की बड़ी महिमा है। गोमती में गोमती चक्र मिलता है जो सालराम भगवान के पास रखकर जिसकी पूजा होती है, उसकी महिमा का वर्णन है। तीर्थों में आप जाते हैं तो तीर्थों में जाकर आज तक कभी किसी को घाटा नहीं हुआ। देखो हमारे पहलवान लोग कितनी जोर जोर से लगे हैं काम करने में, आनंद आ रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। एक मैसेज में लिखा है, हम द्वारका गए थे आपके साथ, तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक मनौती मांगी थी, वह पूरी हो गई है। बेटा 10th क्लास में था तब, और वो 14 लाख में से 2000वीं रैंक लेके आया, IIT में हुआ। हाँ वो तो ऐसे ही है द्वारकाधीश। मांगो 20 आचार्य जी, मांगो 20 जो दे दे 30, वह हमारा द्वारकाधीश। ऐसा ही द्वारकाधीश। लिखाए धन्यास्ते मानुषे लोके गोमत्योददिवारिणा तर्पयन्ति पितृदेवान् गत्वा द्वारवतीं कलौ। धन्यास्ते मानुषे लोके, धन्य है वे लोग जो द्वारावती जाकर गोमती सागर संगम के जल से पितरों को एक अंजलि दे देते हैं। लिखा है कि मनुष्य लोक में वो लोग धन्य हो जाते हैं। कभी भी द्वारका जाएं, बद्रीनाथ जाएं, गया जी जाएं और नैमिषारण्य जाएं तो पूर्वजों के नाम से एक अंजलि जल देने का विधान है। कहा वह लोग धन्य धन्य हो जाते हैं और उनके पुरखे तृप्त हो जाते हैं। एक नारायण बलि और होती है, जब कोई अकाल मृत्यु से किसी या किसी आत्महत्या से या किसी की इस प्रकार से मौत होती है तो नारायण बलि श्री प्रयाग में दी जाती है। गया जी में चलो है विधान, लेकिन इसका विधान प्रयाग में भी है। श्री प्रयाग में नारायण बलि की जाती है, जिससे उन्हें बड़ी शांति मिलती है। आइए कुछ तीर्थों का वर्णन और किया। गंगा द्वारे प्रयागे च गंगायां कुरुजांगले प्रवासे शुक्ल तीर्थे च श्रीस्थले पुष्करे पिवा। इन तीर्थों में जाइए गंगा द्वारे। गंगा द्वार जानते हैं किसका नाम है? गंगा द्वार हरिद्वार, हरिद्वार का नाम गंगा द्वार है। विशेष तीर्थों में तीर्थ है गंगा द्वारे प्रयागे च। श्री गंगा द्वार यानी हरिद्वार, प्रयाग और कुरजांगले। कुरजांगले नाम है कुरुक्षेत्र का, कुरुक्षेत्र का, जिसकी बहुत बड़ी महिमाएं हैं। सतयुग काल में कुरुक्षेत्र, द्वापर में, त्रेता में और आज कलयुग में भी, 4 युगों में जिसकी महिमा घटी नहीं है, ऐसे कुरुक्षेत्र, कुरजांगल, कुरुक्षेत्र का नाम कुरुजांगल। प्रवासे सोमनाथ, पुष्करे पिचा, पुष्कर तीर्थ। तो ये स्थान बड़े अद्भुत हैं। स्नानेन पिंडदानेन श्रीस्थले बद्रीनाथ
स्नानेन पिंडदानेन पितृणा तर्पणे कृते। बताया इन जगहों पर स्नान करने का, पिंडदान करने का बहुत बड़ा महात्म्य है। धन्या द्वारवती लोके बहते यत्र गोमती स्वयं दुतिष्ठ